फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत तक अब नए अंदाज में। इजराइल ने 1 दर्जन लॉकहीड मार्टिन किरुस्की हेलीकॉप्टर और 2 बोइंग KC-46 एयर रिफ्यूलर विमान खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये जानकारी इजराइल के रक्षा मंत्री ने दी है। एक बयान में मंत्रालय ने शुक्रवार को हेलीकॉप्टर समझौते के दायरे में $2 अरब और 2 ईंधन भरने वाले विमानों का $1.1 अरब का अनुमान लगाया है। मंत्रालय ने कहा है कि लॉकहीड मार्टिन किरुस्की हेलीकॉप्टर इजरायली वायुसेना के मौजूदा यासूर हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे। इस सौदे में 6 अतिरिक्त हेलीकॉप्टर खरीदने का विकल्प भी शामिल है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार पहले हेलीकॉप्टर के 2026 में इजराइल पहुंचने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा है कि बोइंग ईंधन भरने वाले विमानों के मंच को इजराइल वायुसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा और इजरायली प्रणालियों को विमान में फिट किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार ये सौदा एक बड़े पैमाने के कार्यक्रम का हिस्सा है जो मंत्रालय और सेना पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य इजराइल की सैन्य क्षमताओं, बल निर्माण और मौजूदा और भविष्य के खतरों का सामना करने की तैयारी को मजबूत करना है। इससे पहले इजराइल के हमले के मंडराते खतरे के बीच ईरान ने एक साथ 16 मिसाइलें दागकर नफ्ताली बेनेट सरकार को सीधी चेतावनी दी थी। ईरानी सेना के जनरलों ने कहा है कि मिसाइलों की बारिश इजराइल के लिए खुली चेतावनी है। ईरान ने जिन मिसाइलों का परीक्षण किया है वो 350 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर जिन हेलीकॉप्टर्स को ये नए हेलीकॉप्टर रिप्लेस करने वाले हैं वो कितने इजरायली वायुसेना के लिए खास रहे हैं। दरअसल यासूर हेलीकॉप्टर 1960 के दशक में अमेरिका ने इजराइल को दिए थे। ये हेलीकॉप्टर अपने जमाने के बेहतरीन हेवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं और इनका इस्तेमाल पिछले 5 डेकेड से इजरायली वायुसेना कर रही है। लेकिन हाल ही में हुए कुछ घटनाओं ने इजरायली वायुसेना को इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया है कि अब इन हेलीकॉप्टर्स को रिटायर करने का वक्त आ गया है। आपको बता दें कि साल 2010 में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के यासूर हेलीकॉप्टर जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान क्रैश कर गया। उस वक्त 5 लोगों की मौत हो गई थी जो उस पर सवार थे और ये एक्सरसाइज जो था वो रोमानियन एयरफोर्स के साथ मिलकर इजराइल कर रहा था। इसके बाद साल 1997 में 2 यासूर हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकरा गए थे और तब कुल 73 सैनिक जो इस पर सवार थे उनकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर इजराइल ने इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल 1969 में शुरू किया था और तब ये एयरफोर्स के प्राइमरी हेलीकॉप्टर हुआ करते थे जिनका इस्तेमाल हर रोज सैनिकों और सामानों को पहुंचाने के लिए किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।